दोस्तों हर एक सुपर हीरो का अपना एक सिग्नेचर होता है और बात करें स्पाइडरमैन की तो उसका सिग्नेचर ही उसका सूट है। एंड एमसीयू के स्पाइडी की सूट की कहानी कॉमिक्स जितनी ही रोमांचक है। टॉम हॉलैंड ने पिछले 8 साल में 6 एमसीयू फिल्मों में स्पाइडरमैन बनकर धूम मचाई है और हर एडवेंचर में उसका सूट भी लेवल अप होते गया है, कभी वल्चर से भिड़ने के लिए तो कभी आउटर स्पेस जाने के लिए। और अब तो ब्रांड न्यू डे के सूट को देखने के बाद इसकी हाइप एकदम आसमान तक पहुंच गई है, क्योंकि फैंस फिर से अपने फ्रेंडली नेबरहुड और ऑथेंटिक स्पाइडरमैन को देखने वाले हैं। और सच बोलूं तो स्पाइडरमैन के सारे सूट्स फैंस के लिए एकदम कैंडी जैसे हैं। इसका हर नया डिजाइन, हर नया अपग्रेड एक अलग ही एक्साइटमेंट लाता है। तो इन्हीं सारे नए डिजाइन्स और अपग्रेड्स को रिलीव करने के लिए आज हम करने वाले हैं टॉम हॉलैंड के सारे एमसीयू सूट्स का पूरा इवोल्यूशन। इसमें हम जानेंगे कि कौन सा सूट कब आया, उसमें क्या क्या किलर स्पेसिफिकेशंस थी और किन अपग्रेड्स ने उसे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए अगर तुम भी स्पाइडरमैन के ओजी वाले फैन हो तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉम हॉलैंड के होममेड सूट की, जो हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर स्पाइडरमैन अडेप्टेशन में होता है। शुरू में एक जुगाड़ू घर पे बनाया हुआ सूट जो बाद में अपग्रेड होकर प्रॉपर स्पाइडर सूट बन जाता है। बट ऑनेस्टली कहूँ तो एमसीयू का ये होममेड सूट फैंस के दिल में एक अलग ही जगह बनाता है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि बिना डायरेक्टली बताए ये सूट पीटर पार्कर का कैरेक्टर परफेक्टली डिफाइन कर देता है। दोस्तों ये होममेड सूट हमें सटली याद दिलाते हैं कि पीटर पार्कर एक तरह का डंपस्टर डाइवर है जो रैंडम जंक को इस्तेमाल करके कुछ भी यूजफुल बना देता है। एंड इसका मतलब सिंपल है कि लड़का सिर्फ वेब्स को शूट करने में ही स्मार्ट नहीं है, बल्कि एक जीनियस इन्वेंटर भी है जो स्क्रैप मटेरियल्स को भी लाइफ दे देता है। होममेड सूट के स्पेसिफिकेशंस भी बड़े इंटरेस्टिंग है। एक सेल्फ ड्रोन स्पाइडर सिंबल, अपने हाथों से बनाए हुए बल्कि होममेड वेब शूटर्स, उसके ऊपर एक ब्राइट रेड हुडी जो पूरा वाइब देता है कि हाँ भाई मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ। और साथ ही उसके गोगल्स जो उसके एक्सट्रीम सेंसेस को कंट्रोल करते हैं ताकि वो सराउंडिंग्स पे फोकस कर सके। हाँ इस सूट में एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि इसके हाथों में है, क्योंकि पीटर ने इसमें फिंगरलेस ग्लव्स पहने थे जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी को हाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये छोटी छोटी इम्परफेक्शंस ही तो इस सूट को चार्मिंग बनाती है। दरअसल इसमें एक रॉ एनर्जी है जो बताती है कि ये अभी भी एक स्कूल गोइंग सुपर हीरो का पहला कदम है। होममेड सूट के बाद अब बारी आती है उस आइकॉनिक मोमेंट की जब पीटर पार्कर को टोनी स्टार्क से गिफ्ट मिलता है, यानी द स्टार्क सूट। दोस्तों ये वही सूट है जिसे हमने पहली बार एमसीयू में देखा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के दौरान। एंड सच कहूँ तो ये सूट एकदम कॉमिक्स से निकला हुआ लगता है। इस सूट को देखते ही काफी कूल वाली वाइब आती है। और भाई इस सूट में सबसे बड़ा गेम चेंजर इसके मूविंग लेंसेज थे, क्योंकि पहली बार हमने किसी लाइव एक्शन मूवी में स्पाइडरमैन की आंखों को जूम इन और जूम आउट होते देखा था, जैसे किसी कॉमिक्स या एनिमेटेड सीरीज में होता था। एंड इस सूट ने तो टॉम हॉलैंड की फिजिकल एक्टिंग को एक अलग ही लेवल तक पहुंचा दिया था, क्योंकि एक्सप्रेशंस अब सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि सूट की आंखों से भी दिखने लगे थे। इसके डिजाइन की बात करें तो इसके ब्राइट पॉपिंग रेड ब्लू कलर्स बस आंखों में चिपक से जाते थे, बट इसके ब्लैक बैंड्स का लुक इसे फैंस के बीच थोड़ा डिवाइसिव जरूर बनाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये एमसीयू में स्पाइडरमैन का सबसे स्टाइलिश और साफ सुथरा अवतार था। बट असली मजा तो तब आता है जब हम इसकी स्पेसिफिकेशंस और एबिलिटीज की बात करते हैं, क्योंकि ये उस समय का सबसे एडवांस्ड स्पाइडरमैन सूट था। एंड एक तरह से ऐसा फील होता था जैसे आयरन मैन को स्पाइडरमैन के रूप में देख रहे हो। इस सूट में सब कुछ था, फ्रंट और बैक लोगों का स्लिक डिजाइन, 576 डिफरेंट वेब कॉम्बिनेशंस, आयरन मैन जैसी विजन सिस्टम और बिल्ट इन एआई फीचर। साथ ही इसकी ऑटो फिटिंग एबिलिटी से सूट खुद ब खुद बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता था। 3D जीपीएस मैपिंग से पीटर का हर मूव परफेक्टली ट्रैक भी होता था। वेब विंग्स उसे हवा में ग्लाइड करने में हेल्प करते थे, चेस्ट में लगा स्पाइडर ट्रैकर ड्रोन उसे सर्विलियंस में हेल्प करते थे, और साथ ही स्पाइडर सिंबल प्रोजेक्शन जो कि गैजेट्स को शोकेस करता था। साथ ही बिल्ट इन वार्मर, पैराशूट सेफ्टी और लेजेंडरी इंस्टेंट किल मोड इस सूट को और भी बेहतरीन और कॉम्बैट मोड में ले जाता था। दोस्तों ये सूट तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि इस सूट को स्क्रीन पर देखना अपने आप में ही एकदम फैसिनेटिंग था, और ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट स्पाइडरमैन सूट है। दोस्तों जैसे ही लगा था कि पीटर का स्टार्क सूट ही उसका अल्टीमेट अपग्रेड है, वहीं अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के शुरुआत में एक ऐसा मूवमेंट आता है जो पूरे इवोल्यूशन का डायरेक्शन बदल सा देता है। जब पीटर स्पेस में खींचकर उस एलियन शिप में पहुंच जाता है तभी टोनी स्टार्क को समझ में आता है कि अगर कुछ एडवांस्ड प्रोटेक्शन नहीं दिया तो पीटर जिंदा ही नहीं बचेगा। और यहीं पे इंट्रोड्यूस होता है 17A। टोनी ने इसे पर्सनली यही नाम दिया था, जो बाद में जाकर हम सबके लिए बना फेमस आयरन स्पाइडर सूट। भाई ये सूट एकदम
नेक्स्ट लेवल का था, नैनोटेक से बना हुआ, जो इंस्टेंट मटेरियलाइज हो जाता है। इसके स्पाइडर लेग्स इसे एक्स्ट्रा रीच भी देते हैं और सब कुछ न्यूरल रिएक्टिव इंटरफेस से कंट्रोल होता है। मतलब पीटर के दिमाग का सिग्नल जाते ही सूट रिएक्ट करता है। प्लस आउटर स्पेस में सरवाइव करने के लिए सेल्फ कंटेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, साथ ही इसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी होता था और इसीलिए ये एक एनहेंस्ड आर्मर था। ऊपर से इसमें कैरन एआई इंस्टॉल्ड था, पैराशूट थे और एक ऐसा फीचर जो हमने एंड गेम में पहली बार देखा था, इंस्टेंट किल मोड। ये सूट काफी ओवर पावर्ड लगता है ना? पर ऑनेस्टली इस सूट को लेकर फैंस का रिएक्शन थोड़ा मिक्स्ड था। कई लोगों को लगा कि डिजाइन थोड़ा ओवरडन है, कलर्स एमसीयू स्पाइडी वाइब से मैच बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और स्टार्क सूट से आयरन स्पाइडर सूट पे जंप करना काफी जारिंग था। आई थिंक मेरे हिसाब से ये इंटेंशनल था, क्योंकि कॉमिक्स में भी आयरन स्पाइडर एक बोल्ड विजुअल शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ रेड ब्लू स्टार्क सूट भी टोनी नहीं बनाया था, तो वो इमोशनल शिफ्ट थोड़ा सा ओड फील होता है। और हाँ, इस सूट में एक ड्रॉबैक भी था। ये सूट इतना पावरफुल था कि इसे चार्ज करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती थी। आयरन स्पाइडर सूट के साथ पीटर ने स्पेस में ब्रीथ करना सीख लिया था। उसने स्पेस में थैनोस से लड़ाई भी की और इवेंचुअली एक अवेंजर भी बन गया। लेकिन ये सब होने के बाद जब यूरोप का स्कूल ट्रिप आया तो सिचुएशंस काफी अलग थी। यहाँ ना एलियन थ्रेट था, ना अवेंजर्स का बैकअप, बस एक छुपा हुआ मिशन था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी। और यहीं से एंट्री होती है एमसीयू के सबसे कंट्रोवर्शियल सूट की, नाइट मंकी सूट। दोस्तों, कॉमिक्स में इसके स्टेल्थ सूट वर्जन ने पहले से ही इसे फैंस में डिवाइड कर रखा है और जब लाइव एक्शन में इसे दिखाया गया तब रिएक्शंस भी मिक्स ही रहे। दरअसल ये एक ऑल ब्लैक कॉस्ट्यूम था जो एकदम ब्लैक ऑप्स के स्टाइल का था। इसमें बुलेट प्रूफ केवलर प्रोटेक्शन और फ्लिपेबल आई लेंसेस थे और इसके डिजाइन में पूरा टैक्टिकल स्पाई वाइब आ रहा था। पीटर ने इसे इसीलिए पहना था ताकि यूरोप के लोग समझ ही ना पाए कि ये स्पाइडरमैन है, बल्कि उन्हें लगे कि ये एक नाइट मंकी नाम का एक नया मास्क्ड विजिलेंटी है। इस सूट में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, ये सूट देखने में कुछ लोगों को तो कूल लगा तो कुछ लोगों को तो ऐसा लगा जैसे कोई हाईटेक कैट बर्गलर घूम रहा हो फुल फेस कवर के साथ। इस सूट में एक और वीकनेस थी जो कि होममेड सूट वाली में भी थी, जो था फिंगरलेस ग्लव्स। नाइट मंकी सूट के बाद पीटर का सफर एकदम इंटेंस मोड़ ले लेता है। उसने मिस्टीरियो से मार खाई और लिटरली एक ट्रेन से टकरा गया। यार, ऐसे इंसिडेंट्स के बाद तो कोई भी नॉर्मल इंसान छुट्टी ले लेता है, बट स्पाइडी का गेम एकदम अलग है। एंड इसी पॉइंट पे एंट्री होती है हैप्पी की, जो पीटर को पिक करता है जब वो अपनी लोवेस्ट पॉइंट पे होता है। इसके बाद हैप्पी की पेप टॉक और टोनी की यादें उसके लिए एक रिमाइंडर बन जाती है कि हाँ, अभी भी फाइट बाकी है। और यहीं पे हमें देखने को मिलता है एक नया चैप्टर, पीटर का पहला खुद का बनाया हुआ अपना अपग्रेडेड सूट। उसने भले ही इस सूट को स्टार्क टेक को यूज करके बनाया, लेकिन अपने आइडियाज डालकर। पीटर ने इस सूट को स्पेशली डिजाइन किया था मिस्टीरियो और उसके ड्रोन से निपटने के लिए। एंड पहली बार हमें स्क्रीन पे स्पाइडी का रेड एंड ब्लैक कलर स्कीम देखने को मिलता है। एंड ऑनेस्टली ब्लैक तो किसी भी कलर के साथ किलर लगता है, स्पेशली रेड के साथ। ये सूट एकदम स्लीक भी था और स्टाइलिश भी, और एक तरह से टोनी को याद करते हुए आगे बढ़ने का सिंबल भी। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फ्रंट और बैक लोगो कुछ इस तरह थे। पीटर ने इसके एरियल अपग्रेड्स में ग्लाइड स्टेबलाइजर्स ऐड किए थे जो लेग्स तक एक्सटेंड होते थे, ताकि फ्लाइट टाइम और मैन्यूवर एबिलिटी दोनों ही इंप्रूव हो। इसमें एक छोटा सा पैराशूट भी था जो डिसेलरेशन के लिए यूज होता था, और इसके ओपनिंग्स को इस तरह डिजाइन किया गया था कि एयर कंट्रोल इजी हो। वेब शूटर्स अब सूट में इंटीग्रेट हो चुके थे, टेजर वेब्स का पावर 25% से भी ज्यादा हो गया था, और जो मैनुअल एक्टिवेशन मोड था जो ड्रोन्स को स्पेशली हैंडल करने में हेल्प करता था। इस सूट का सबसे खास बात यह था कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटीज भी थी, एंड इसी कैपेबिलिटी के कारण उसने मिस्टीरियो के सारे ड्रोन्स को गिराया था। इस सूट में सिर्फ एक ही कमी थी, पीटर ने अपना अपग्रेडेड सूट तो तैयार किया और इसे बहुत बेहतरीन भी बनाया, बट उसने टोनी की तरह अपने सूट में वेब्स को रखने के लिए कोई भी स्टोरेज पॉकेट नहीं बनाया। और इसी वजह से फार फ्रॉम होम के क्लाइमेक्स सीन में जब पीटर का वेब एमो खत्म हो जाता है, तब एंड में उसे मिस्टीरियो का सामना बिना अपने वेब शूटर्स के करना पड़ता है। ये ड्रॉबैक के बावजूद भी ये एकदम प्रैक्टिकल, स्टाइलिश और अपने हीरो की जर्नी का परफेक्ट नेक्स्ट स्टेप था। अपग्रेडेड सूट के बाद पीटर ने काफी कुछ फेस किया था, लेकिन नो वे होम में सिचुएशन एकदम उलट पुलट हो गई थी। मिस्टीरियो के बाद दुनिया का हाफ हिस्सा उसके खिलाफ खड़ा हो गया और पब्लिक का गुस्सा सीधा पीटर के ऊपर निकलने लगा। इतना ही नहीं, एक सीन में तो एक रैंडम सिविलियन ने एक ग्रीन पेंट के बाल्टी को सीधा उसके ऊपर फेंक दिया, और यही वो मोमेंट है जहाँ से अगला इवोल्यूशन शुरू होता है, पर थोड़ा अनयूजुअल तरीके से। जब पीटर को इलेक्ट्रो का सामना करने के लिए रात में निकलना पड़ता है, तब उसे ग्रीन पेंट से चिपके हुए सूट को क्लीन करने का टाइम ही नहीं था।
तभी पीटर एक जुगाड़ निकालता है, अपना अपग्रेडेड सूट को उल्टा कर कर पहन लेता है और बस मिल जाता है हमें एक और नया लुक, यानी इनसाइड आउट सूट। ब्लैक एंड गोल्ड वायरिंग का कॉम्बिनेशन जो पहली नजर में काफी कूल लगता है, स्पेशली कैमरा में जब वो शाइन करता है। और हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज की थोड़ी सी सोर्सरी ने इस सूट को थोड़ा और फ्लैशी बना दिया, लेकिन सच कहूँ तो स्टोरी में इसका काम ज्यादा था ही नहीं। ये सूट ज्यादा एक मार्केटिंग मूव लगता है, जैसे नई सूट नई टॉय लाइन लॉजिक। इस सूट का स्क्रीन टाइम भी बस एक ही सीन में मिला, इसीलिए फैंस के लिए ये थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था। इसीलिए इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो बस एक मूवी मूवमेंट बनकर रह गया। इनसाइड आउट सूट के बाद नो वे होम के इवेंट्स ने उसके लिए स्टेक्स इतने हाई कर दिए कि सिर्फ एक सिंपल सूट काफी नहीं था, क्योंकि अब वो सिर्फ फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन नहीं बल्कि एक हीरो बन चुका था जो 5 डेंजरस विलन्स का सामना करने जा रहा था, वो भी ऐसे विलन्स जो पूरे मल्टीवर्स को हिला सकते थे। डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ इनिशियल फाइट में आयरन स्पाइडर का नैनोटेक का एक हिस्सा उसके टेंटिकल्स में चला गया था, लेकिन जब पीटर उसका माइंड क्योर कर देता है तो डॉक्टर ओक वही नैनोटेक वापस दे देता है और यही मूवमेंट बनाता है इंटीग्रेटेड सूट। एक रेड एंड ब्लैक बेस, ऊपर से आयरन स्पाइडर का गोल्डन नैनोटेक स्पाइडर एम्ब्लेम जो पूरे सूट को एक अलग ही हीरोइक प्रेजेंस देता है। ये गोल्ड सिर्फ स्टाइल का टच नहीं था, इसका एक नैरेटिव वेट था। ये एक सिंबल था कि पीटर का मिशन विलन्स को क्योर करना पॉसिबल है। मतलब हाँ, आगे फाइट थी, रिस्क थे, लेकिन इस गोल्ड एम्ब्लेम ने ये दिखाया कि पीटर का हार्ट ऑफ गोल्ड कोई वीकनेस नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो चीज मुझे पर्सनली इस सूट में सबसे ज्यादा पसंद आती है वो ये है कि ये एक परफेक्ट ब्लेंड है, आयरन स्पाइडर का हाईटेक कंफर्ट और रेड ब्लैक सूट का ग्राउंडेड चार्म। ना ओवर बल्कि जैसे आयरन स्पाइडर, ना कंप्लीटली स्ट्रिप डाउन जैसे इनसाइड आउट, बस एक परफेक्ट बैलेंस एंड रेडी फॉर द अल्टीमेट बैटल। इंटीग्रेटेड सूट के साथ नो वे होम का क्लाइमेक्स एकदम ग्रैंड फील देता है, साथ ही ये पीटर का मैच्योरिटी पीक मोमेंट था। लेकिन जैसे ही पीटर मल्टीवर्स के मेस को फिक्स करता है, एक छोटी सी चीज चेंज हो जाती है जो एक्चुअली उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। अब दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि पीटर पार्कर कौन है और इसी नए शुरुआत के साथ आता है एक नया सूट, द क्लासिक स्पाइडरमैन सूट। ऑनेस्टली मार्वल ने इस डिजाइन के साथ एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट मास्टरपीस बनाया था। ब्राइट रेड बेस, साथ में शाइनी ब्लू डिटेलिंग जो पूरे साइड्स और लेग्स में फ्लो होती है। इस सूट को देखते ही सारे कॉमिक फैंस का दिल खुश हो गया था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस बार ये कोई स्टार्क का बनाया टेक सूट नहीं था, ना ही नैनोटेक मैजिक था। ये पूरा का पूरा हॉलैंड के पीटर का अपना बनाया हुआ क्रिएशन था। और बना भी कब? बिल्कुल एंड में, जब वो एक नए एरा में स्टेप कर रहा होता है, एक ऐसा एरा जहां उसकी पहचान सिर्फ स्पाइडरमैन है, पीटर पार्कर नहीं। और सच बताऊं तो मुझे भी लगता है कि इस सूट को ज्यादा दिखाया जा सकता था। एंड फाइनल स्विंग में जो छोटा सा ग्लिम्स मिला उसने बस छोटा सा टेस्ट दे दिया। अब बस उम्मीद ये है कि ब्रांड न्यू डे में इसे पूरा ग्लोरी मूवमेंट मिले। वैसे इसे जितना भी दिखाया इतना तो क्लियर है कि ये सूट एकदम परफेक्ट ट्रिब्यूट है उन सालों से चलते आ रहे कॉमिक बुक स्पाइडरमैन के आइकॉनिक लुक का। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे काउंटडाउन के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा डिस्कस्ड सूट पर, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ब्रांड न्यू सूट। मैं जानता हूँ कि अभी अभी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है, लेकिन बिहाइंड द सीन पिक्चर्स देख के फैंस ऑलरेडी श्योर हो गए हैं कि ये बन सकता है स्पाइडरमैन के ऑन स्क्रीन हिस्ट्री का सबसे बेस्ट सूट। देखो ये सूट काफी हद तक नो वे होम के फाइनल स्विंग सूट के जैसे ही दिखता है, जो वैसे ही कॉमिक बुक फैंस के लिए सपना था। बट इस ब्रांड न्यू डे सूट में कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं जो कि इसे और भी खास बनाते हैं। चेस्ट पे स्पाइडर एम्ब्लेम थोड़ा अलग डिजाइन का है और बड़ा भी है, साथ ही रेज्ड वेबिंग्स के साथ टेक्सचर्ड फैब्रिक जो पुराने दोनों बिग स्क्रीन स्पाइडीज को ट्रिब्यूट भी देता है। मतलब एक तरह से पास्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट फ्यूजन। इस सूट को देखकर जेन्युइनली ये फील होता है कि इस सूट को इससे बेहतर और बनाया ही नहीं जा सकता था। इस सूट के बिहाइंड द सीन्स को देखकर ही ऑडियंस एकदम हाइप्ड हो चुके हैं। तो इमेजिन करो जब ब्रांड न्यू डे थिएटर्स में आएगी और पीटर जब इस सूट को पहनकर एक्शन करेगा, तब उस टाइम का हाइप एकदम अलग ही लेवल का होगा। और यही तो स्पाइडरमैन का मैजिक है, चाहे कितने भी सूट्स आए, हर चैप्टर के साथ एक नई एनर्जी, एक नई होप मिलती है। सूट्स चेंज होते हैं, विलन्स भी चेंज होते हैं, लेकिन वो एक फ्रेंडली नेबरहुड हीरो की फीलिंग कभी नहीं बदलती। और शायद इसीलिए हम अभी भी बचपन की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी स्पाइडरमैन का न्यू सूट रिवील होता है। तो दोस्तों यही था हॉलैंड के स्पाइडरमैन के सूट्स का सफर, होममेड से लेके स्टेल्थ तक, अपग्रेडेड से लेके इस ब्रांड न्यू परफेक्शन तक। हर सूट अपने साथ एक नई कहानी लेकर आया, लेकिन इसमें एक चीज कांस्टेंट रही, जो था पीटर का दिल, जो हर नए बैटल के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। तो दोस्तों स्पाइडरमैन के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, क्योंकि क्या पता अगले चैप्टर में हम किस तरह का स्पाइडरमैन को देखें। पर एक बात तो पक्की है, सूट चाहे कोई भी हो, पर स्पाइडरमैन हमेशा हमारा ही रहेगा। वीडियो अगर
पसंद आया तो इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि तुम्हारा फेवरेट स्पाइडरमैन सूट कौन सा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।